शुभ दोपहर प्रिय दर्शकों, मुझे सोलमा चैनल में आपका स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। अलेक्जेंडर सुदेरेव हमेशा की तरह आपके साथ है और आज फ्रेम में एक ट्रैक्टर है, चाहे वह कैसा भी लगता हो। अंततः हमें चीन से लंबे समय से प्रतीक्षित कंटेनर प्राप्त हुआ। यह वहीं स्थित है। मुझे आशा है कि आप अभी भी मुझे सुन सकते हैं। अभी लोडिंग चल रही है। इससे पहले आंशिक रूप से अनलोडिंग किया जा चुका है। हमने इस बहुक्रियाशील लोडर को उतार दिया, जो हमें क्षेत्र की सफाई, हमें उद्यम में आने वाले विशेष उपकरणों को लोड अनलोड करने का काम करने की अनुमति देगा। इसका फायदा यह है कि ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है और बिना किसी परेशानी के हमारी बिल्डिंग में फिट भी हो जाएगा। मुख्य बाल्टी के अलावा अतिरिक्त अनुलग्नक भी आए, जिनका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। क्षेत्र को साफ करने के लिए ब्रश, कांटे आदि आदि। इसके अलावा और महत्वपूर्ण रूप से तथाकथित टर्न टेबल आया है। मुझे लगता है कि आप में से कई लोगों ने इसे शॉपिंग सेंटरों में देखा होगा। गोलाकार दरवाज़ों, मान लीजिए, ठंड को रोकते हैं और इस इमारत तक पहुंच की संभावना को बनाए रखते हुए इस इमारत में प्रवेश करने से रोकते हैं। यह प्रशासनिक भवन में स्थित होगा, जहां अब प्रवेश समूह है, वास्तव में मुख्य। इसके अलावा लोग सभी छोटे छोटे चीज़ें भी उतार रहे हैं जो आ गई हैं। खैर, खुले दरवाजों के बावजूद इस सोमवार को उद्यम में काफ़ी गर्मी है। आइए अब उद्यम का दौरा करें और देखें कि अभी क्या काम चल रहा है। शीतलन वितरण क्षेत्र, यहाँ काफ़ी गर्मी है। मुझे लगता है कि अब हम वहाँ जा सकते हैं और लोगों से मिल सकते हैं और देख सकते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। खैर, चलते हैं। ऐसा लगता है कि आईटीपी का सारा काम पहले ही पूरा हो चुका है, लेकिन नहीं। सबसे पहले चिन्हीकरण पूरा हो चुका है और अब वेंटिलेशन संचार पर काम चल रहा है और पूरी इमारत में अभी भी उनमें से कई हैं। हालांकि हम आपको लगभग हर वीडियो में इसके बारे में बताते हैं। वास्तव में काम की मात्रा बस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये स्पष्ट है कि यह अपने तार्किक निष्कर्ष की ओर बढ़ रहा है। पर चलते हैं। और ये हमारी मल्टी फंक्शनल लोडर के लिए नोजल है। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्षेत्र से बर्फ साफ करने के लिए विशेष बर्मा है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और मान लीजिए इस कार्य को करते समय हमारे पैसे बचाएंगे। खैर, ऐसे लगता है जैसे हमारे पास पहले से ही यहाँ कुछ और भी है। चलो दरवाजों पर नजर डालें। जिन दरवाजों के बारे में हमने आपको बताया और उत्पादन उपकरणों के बारे में भी, छोटा लेकिन बहुत उपयोगी।
काम मशीनों तक नहीं सीमित है। यहाँ हमारे सर्गे हैं। आइए जाने कि वे क्या करते हैं। सर्गे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आइए मैं आपके लिए एक माइक्रोफोन लाऊं। मुझे बताएं कि सामान्य तौर पर क्या चल रहा है। मोटर व्हील रोटर के लिए बुशिंग बनाने के लिए टर्निंग का काम अभी भी चल रहा है। यहाँ आप रिक्त स्थान देखते हैं। एक बैंड आरी पर काटना। यहाँ हिस्सा पहले से ही आधा संसाधित है, यानी पहली स्थापना के लिए। यहाँ 4 भाग पहले से ही 2 सेटिंग्स में पूरी तरह से संसाधित हैं। खैर, मुझे लगता है कि आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करना ज़रूरी है, क्योंकि जो दरवाजे आप पहले से ही पैकेज्ड वर्जन में देख चुके हैं उन्हें यहीं खड़ा रहना होगा और हमें ये सब सामान इंस्टॉल करना होगा। बेशक मुझे लगता है सबसे पहले ये बहुत अच्छा लगेगा और निसंदेह, जैसा कि हमने पहले ही कहा, गर्मी को प्रभावी ढंग से कम करना संभव होगा। वास्तव में आज हमने आपको जो कुछ भी दिखाया है वे सभी गतिविधियां, घटनाएं और कार्य नहीं हैं जो हमारे बिल्डर, कर्मचारी आदि वर्तमान में कर रहे हैं। निर्माण परियोजना को पूरा करने के लिए दस्तावेजों की तैयारी पूरे जोरों पर जारी है। ये प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और मान लीजिए जिम्मेदार व्यक्ति पहले ही दौरा कर चुके हैं। जिम्मेदार व्यक्तियों से मेरा तात्पर्य हमारे सामान्य ठेकेदार के प्रतिनिधियों, इसमें शामिल ठेकेदारों से है। कार्य हमारे जिम्मेदार कर्मचारी और इसमें शामिल सभी लोग ने स्त्रोई नात्जोर का दौरा किया और मान लीजिए प्रक्रिया चल रही है। ये एक धीमी जटिल प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम इसे सफलतापूर्वक सामना करने में सक्षम होंगे। अब हमारा कार्य निर्धारित डिलीवरी तिथि के लिए साइट को यथासंभव तैयार करना है। खैर, फिर हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन किसी भी मामले में साइट को राज्य आयोग को सौंपने की प्रक्रिया को यथासंभव कुशलतापूर्वक और सही ढंग से पूरा करने के लिए सभी कार्यवाहियां एक प्रारूप में की जाती हैं। ये मत भूलिए कि इसके बाद निश्चित रूप से सुविधा आयोग को सौंप दी जाएगी, जो फिर इसे संचालन में ले जाएगा और कई लोगों को यहाँ कुछ प्रकार की गलतफहमी होगी, कोई भ्रम भी कह सकता है। निर्माण परियोजना COS को पूरा करना, अब हम जो कर रहे हैं वह सब कुछ है जो उपयोगिताओं से जुड़ा है, बॉक्स के साथ, भवन के निर्माण के साथ। अगला चरण उत्पादन क्षमताओं वाले एक उद्यम के रूप में सुविधा को चालू करना है, यानी ये मशीनें हैं, ये सभी हमारी क्षमताएं हैं। इसलिए प्रक्रियाएं इस प्रकार चलती हैं। आज हमारा फिनिशिंग का काम जारी है। बाथरूम में टाइल्स बिछाई जा रही हैं, दूसरी मंजिल की दीवारों को पेंटिंग के लिए तैयार किया जा रहा है, कुछ छोटी छोटी बारीकियों और कमियों को दूर किया जा रहा है। तीसरी मंजिल पर काम जारी है। प्रशासनिक भवन की दूसरी मंजिल पर संलग्न संरचनाएं पहले ही स्थापित की जा चुकी हैं। ये आंतरिक विभाजन, पैनल आदि हैं। उत्पादन भाग की तीसरी मंजिल पर काम भी नहीं रुकता है, ये पूरे जोरों पर है। वहाँ फर्श को ढकने का सूखा काम जारी है। हम SMD स्थापना के लिए उत्पादन उपकरण स्वीकार करने की तैयारी कर रहे हैं। ये बोर्ड और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है और निश्चित रूप से वेंटिलेशन संचार के साथ काम चल रहा है। हम पहले ही उन्हें बार बार देख चुके हैं और मैं आपको इसके बारे में फिर से बताऊंगा। ये निश्चित रूप से वेंटिलेशन ही है, ये एयर कंडीशनिंग है, ये प्रशीतन इकाइयों की स्थापना है और निश्चित रूप से उनके लिए हीटिंग, रेडिएटर और वायरिंग की स्थापना है, जहां उन्हें अभी तक लागू नहीं किया गया है। इसलिए हम आपका ध्यान नहीं भटकाएंगे। इसलिए आज मुझे बहुत सारी बातें करनी है। जाहिर तौर पर यह ऐसा ही दिन है। मुझे आशा है कि वीडियो आपके देखने के लिए उपयोगी और आनंददायक होगा। समर्थन के लिए धन्यवाद। जब तक हम दोबारा ना मिले, और निश्चित रूप से ये ना भूलें कि काम पूरा होने की गति पूरी तरह से हम सभी पर निर्भर करता है। फिर मिलेंगे।